अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करें वन शॉर्ट सीरीज़ आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। तो हमने अब पेपर की तैयारी करनी है और सबसे पहले आपको पता हो कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, क्योंकि आपके पेपर के अंदर एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आएंगे और बुक के अंदर से भी आएंगे, तो आपने दोनों करनी है। लेकिन सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम क्या करते हैं, हम मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस और उसके लॉज और प्रिंसिपल जो इसके ऊपर गवर्न होते हैं, इसके ऊपर लागू होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर है, हम उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे, उसके अंदर परसेंटेज चेक करेंगे कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, फिर उसका देखेंगे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी है क्या क्या, उसके ऊपर हीट का असर होता है या नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके अंदर एटम्स के अरेंजमेंट को देखेंगे। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं कि वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह बिहेव करती हैं। फिर हम ये देखेंगे वो कौन से उसके ऊपर फिजिकल लॉ गवर्न होते हैं। अच्छा, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ है, इसकी एप्लीकेशन है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताती है, ऑप्टिमाइज कंडीशन करती है जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल में जहाँ जहाँ पे ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही बात है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो कौन सा फ़र्क है? वो ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हमने कार्बन कंपाउंड्स और हाइड्रोजन की स्टडी करनी है, यानी हाइड्रोकार्बन्स की करनी है। तो फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करनी है। यानी छोटा सा फर्क है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स पे है, कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, यानी जो कार्बन हाइड्रोजन से चीज़ें मिल के बनी है उसमें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं होते। तो फिर उसमें होती क्या है? उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसकी बात करें, सॉल्ट्स की बात करें, इसका यूज़ कहाँ है? फर्टिलाइजर, मेडिसन्स, पिगमेंट्स, कोटिंग्स इसके अंदर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है यहाँ पे देखें, ये लाइफ के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं हम उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर बात आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, बायोकेमिकल चीज़ें, केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं इर्द गिर्द हमारे, वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें एयर है, सॉइल है, वाटर है, इन्वायरमेंट है, ये हो सकती है। अच्छा, इससे हमें पता क्या चलेगा? इसका इफेक्ट, फिर इंसानों का इफेक्ट इसके ऊपर और इसका इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट है, और फिर इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इसके टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये चीज़ें हम इसमें बताएंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम से ज़रा एनालिसिस करना होता है। किस चीज़ का एनालिसिस? कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, उसको हमने कोई सैंपल दिया जाता है, उसको आपने सेपरेट करना है, उसके अंदर चीज़ें जो दी हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके अंदर जितने मटेरियल प्रेजेंट है उसको देखना है, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। इसके यूजेस जो हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के आजकल लैब्स और इस तरह ये यहाँ पे हो रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ होती है? बायोकेमिस्ट्री नाम से जाहिर है कि ये ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हमने लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है। फिर ये इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं? इसके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसके अंदर लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फंक्शंस को लिविंग थिंग्स के अंदर ये देखते हैं। ये लिविंग थिंग्स के अंदर होती हैं ये चीज़ें, और इनके स्ट्रक्चर्स को हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जितने भी न्यूक्लियस के एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और आपको पता है कि न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं तो हीट खारिज होती है, और ये हीट काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है। अच्छा, तो न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर ऑफ एटम, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, रेडियो एक्टिविटी में इसका ये यूज़ होता है। आजकल एग्रीकल्चर में, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च में इसका यूज़ होता है। पॉलीमर केमिस्ट्री क्या होती है? पॉलीमर का मतलब ये होता है कि हम छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो पॉलीमर्स बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, उनको और बनते कैसे हैं? वो बड़े बड़े छोटे छोटे मालिक्यूल्स की बॉन्डिंग से बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कहते हैं कि मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लियस, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। जियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स रहती हैं, जितने भी स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन है, हमने अर्थ की स्टडी करनी है। अर्थ किस तरह से बनी हुई है, इसके अंदर कितने मिनरल्स हैं और इसके अंदर कितनी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उसकी हम स्टडी को हम कहेंगे जियो केमिस्ट्री। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें आप, वो ये है कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ देखिए, जियो थर्मल हीट पम्प्स। इसका मतलब ये होता है ये वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं
अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर को अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, जियोथर्मल हीट पम्प यूज़ पम्प्स टू ट्रांसफ़र अंडरग्राउंड वाटर। ये अंडरग्राउंड जो पानी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं इनटू बिल्डिंग के अंदर ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों में, टू हीट देम, उसको गर्म रखता है, और गर्मियों में उसको ठंडा रखता है। तो ये जियोथर्मल हीट पम्प्स असल में ये वाटर की बात हो रही है, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है मेडिसिन की बात होती है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें केमिस्ट जो है वो जो केमिस्ट्री जो केमिकल स्टडी करता है वो क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है, अरेंज करता है, वो मेडिसिन बनाता है, उसको डिज़ाइन करता है, सेंसाइज करता है, और उसका इफेक्ट क्या होता है ये उसके बारे में पढ़ता है। ये किस में आता है, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है। फिर हम देखेंगे एस्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका डिस्कवरी में एप्लीकेशन कहाँ पे है इसकी डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान के बॉडी के ऊपर मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है वहाँ तक, उसके एब्जॉर्प्शन तक ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई होती है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन जो कि स्पेस में है। इंटरस्टेलर स्पेस का मैंने बताया था, वो एरिया होता है जहाँ पे स्पेस के अंदर एक एरिया होता है जहाँ पे गैस फील्ड होती है, ठीक है, गैलेक्सी स्टार्स होती है, तो वो इंटरस्टेलर स्पेस उसको बोलते हैं। तो ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, ये उसका यूज़ बता रहे हैं कि रिएक्शंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जितने भी होते हैं, एंड इंट्रैक्शन ऑफ दी स्पीशीज़ विद रेडिएशन। इसके अंदर जो है हमारे जो यूनिवर्स के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये हम उनके दरमियान जितना भी उसका रिएक्शंस है उसकी स्टडी करते हैं। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर वाला आपका नहीं है पेपर में, बट प्लाज्मा के बारे में पूछ सकते हैं, तो मे बी प्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये आपका नहीं है टॉपिक, तो इसलिए ये नहीं आएगा। एलिमेंट्स कंपाउंड्स तो आपका टॉपिक है, और मिक्सचर भी आपका टॉपिक है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या होता है, जो सेम काइंड ऑफ एटम्स के बने होते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो सेम काइंड ऑफ एटम्स के बने होते हैं और इनको हम तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन से। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स एलिमेंट्स से जो चीज़ बनती है उसको कंपाउंड कहते हैं, बट केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट क्या है, सिंपल है, जो एक जैसे एटम्स के मिलकर साथ बना होता है और इसको हम तोड़ नहीं सकते। और जो कंपाउंड्स हैं वो किस चीज़ का बना होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन से दो या ज़्यादा या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो में, लेकिन केमिकली, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो फिर मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब है चीज़ों को मिक्स कर देना, एलिमेंट्स को, कंपाउंड को मिक्स कर देना, एक यूनिफॉर्म कंडीशन में, एक ख़ास रेशो में मिक्स कर देना एक सैम्पल के अंदर, तो उस चीज़ को हम मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पे है मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। एयर है, सॉइल है, मिक्सचर, ये MCQs के तौर पे आ सकता है इसके अंदर से जो इसके एग्जांपल्स हैं। और ये मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर्टिफिशियल, ये टेक्नीटियम जो है ये आ सकता है MCQs के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो आपने इसको अच्छे से करना है। फिर आपका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस तो है नहीं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स ये आपका आ सकता है पेपर के अंदर, तो आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं, आपने पहले डेफिनेशंस लिखनी है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये डेफिनेशंस करनी है पहले, फिर आपने इसको बताना है, एग्जांपल देनी है, फिर फिक्स रेशो की बात करनी है आपने। अच्छा, फिर इधर भी एक एग्जांपल आ रही है, हीलियम आर्गॉन की एग्जांपल आ रही है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये पूछ सकते हैं, ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है या मिक्सचर है, तो ये हीलियम आर्गॉन जो है ये आपका है एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स का पूछ सकते हैं, HCl कंपाउंड है या नहीं है, वाटर कंपाउंड है या नहीं है, ये पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो छोटे छोटे से दो क्वेश्चंस हैं, ये आप मेरे वन शॉट सीरीज़ में देखें, MCQs ये एक्सरसाइज वाले उसमें देखें ना मेरे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन क्वेश्चन आ सकता है। सोल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। सोल्यूशन क्या है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स टोटली होमोजेनाइज है, हमें नहीं नज़र आ रहा होता, जैसे पानी के अंदर नमक मिक्स करें हमें नज़र नहीं आ रहा होता। कॉपर सल्फेट का भी पानी के अंदर सोल्यूशन है, हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो फिर कोलाइडल सोल्यूशन क्या चीज़ होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स वो होमोजेनाइज नहीं होते, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम और वो हमें इतने भी बड़े नहीं होते कि हम आम आँख से उनको देख सकें। तो फिर सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंड है, डिसोल्व नहीं है, सस्पेंड है, हम उनको देख सकते हैं। अच्छा, जैसे वो मैदे वाला सिरप, स्टमक वाला सिरप हो गया, ठीक है,
तो उसके अंदर पार्टिकल नज़र आ रहे होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। पहले तो देखो कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्या। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा तादाद में डिज़ोल्व है, ठीक है, उस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है लेस अमाउंट में सॉल्यूट डिज़ोल्व है, इसलिए उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पूछ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सोडियम क्लोराइड का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो चीज़ जो है मतलब सेम अमाउंट में, ये देखें तो ये 203 ग्राम है शुगर मीठा, और यहाँ पे यानी चीनी, और यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, और लेकिन यहाँ पे भी 20 डिग्री टेम्परेचर है, और वाटर भी वही सेम है, लेकिन यहाँ पे 36 ग्राम है नमक और ये 203 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो सॉल्युबिलिटी, यहाँ पार्टिकल साइज़ की बात होगी कि पार्टिकल साइज़ जो है शुगर के देखें बड़े बड़े होते हैं, नमक के कम होते हैं, तो इसलिए वो कम मिकदार में इसी सेम उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन वो जो चीनी है उसके मालिक्यूल बड़े होते हैं, तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा मिकदार में इस 100 ग्राम और इस पर डिज़ोल्व होता है, तो इसलिए साइज़ की बात हो रही है इस वजह से। और यहाँ पे सराउंड भी कर रहे होते हैं इस वजह से लार्ज अमाउंट्स में। यहाँ पे मिक्सर्स की, यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एयर वी ब्रीथ, ये मिक्सचर है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपका क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एक और चीज़ ये है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि प्योर सॉलिड्स किस तरह किस फॉर्म में अपेयर होते हैं, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में अपेयर हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला होता है, हमारा वन शॉट सीरीज़ का आपका स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या क्या करना था। फिर भी अगर कोई चीज़ का मसला हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।